फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपका नाम बताइए। शुभांगी मारुति धनावड़े। शुभांगी, मैं तो सुबह बहुत लंबा हो गया। शुभांगी जी, आपकी एज कितनी होगी? 24। 24। आपकी जो प्रॉब्लम थी, पहली बात थोड़ा डिफ़िकल्ट थी, साथ में काफ़ी इलाज आपने करवाया, तो मुझे बताइए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, कब से थी और इसके लिए क्या क्या ट्राई कर चुके हैं अभी तक आप? 2020 से मतलब चालू हुआ एक दिन, एक्सीडेंट हुआ था हमारा। जी जी। तो पैर को मतलब लगा था, तो उस दिन से चालू ही है मतलब बैक पेन का और पैर का। तो फिर लायंस क्लब में हमने दवाई ले ली, इंजेक्शन वगैरह चालू था। फिर भी मतलब थोड़े टाइम तक होता था, मतलब कम रहता था, फिर से चालू होता था। वहाँ पे भी थेरेपी लिया हमने, 3 महीने किया। 3 महीने? हाँ। क्या थेरेपी? थेरेपी, हाँ। फिजियोथेरेपी, ठीक है। फिर उस मतलब उससे भी नहीं ठीक हुआ। फिर थोड़ा 1 मंथ तक हम ऐसे ही मतलब छोड़ दिया मैंने। जी। फिर से स्टार्ट हो गया। फिर इधर वाशी में एक डॉक्टर है, उधर चालू किया। फिर उधर भी मतलब सलाइन वगैरह लगाया था जी। उधर भी फिजियोथेरेपी किया। फिर भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा उसमें। मतलब ये 2 साल से हाँ। मतलब फिजियोथेरेपीज भी काफ़ी हुई आपकी और मेडिसिन भी अपने लिए इसके लिए काफ़ी। और एक्चुअली होता क्या था, मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही थी आपको, मतलब क्या करने में आपको रुकावट हो रही थी, दिक्कत क्या हो रही थी? मतलब चलने में, उठने में, बैठने में ज़्यादा, मतलब खड़ा भी नहीं रहना आता था। बैठने के लिए भी ज़्यादा तकलीफ होता था। और 24 साल की एज में? हाँ। और सोती हूँ तो मतलब एक साइड में सोने के लिए नहीं होता था। हाँ, करवट लेके एक तरफ सोने में दिक्कत होती। अच्छा, तो आपको हमारे बारे कैसे पता चला था? मेरे एक सर है, उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था, मतलब हमारे पास आए हुए पहला नहीं कि उन्होंने गूगल से या ढूंढ के बताया होगा? उनके पहचान के दूसरे सर थे ना, उन्होंने इधर का एड्रेस दिया। ठीक है। तो आज मैम आपका सेशन, जैसे कि हमने 7 सेशन रिकमेंड किए थे, बट जो आपके हस्बैंड है इन्होंने आपको कंटिन्यूस करने की कोशिश करवाई कि उन्हें लग रहा था कि ये सेशन अगर आपको फ़र्क पड़ा है तो इसको हमें और कंटिन्यूस करना चाहिए। बेसिकली हम महीने में या 2 महीने में एक सेशन के लिए बुलाते हैं फॉलोअप के लिए, बट उन्होंने चाहा कि अगर जहाँ पर आपको फ़र्क पड़ा है बेसिक तो ये अच्छा और कंटिन्यूस होना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने पैसे की परवाह नहीं की, उन्होंने सोचा कि अगर जहाँ मेरे को लग रहा है ना फ़र्क तो इसको कंटिन्यूस किया जाए। तो आपकी जो बिफोर एंड आफ्टर में जो प्रॉब्लम थी 2 साल पुरानी, आज और दवाइयाँ मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे बताया आपके हस्बैंड ने आपने कि कंटिन्यूस दवाइयाँ 2 साल से चालू थी आपकी, ठीक है, और उसकी वजह से भी कोई इतना कोई फ़र्क पड़ा नहीं आपको, है ना? तो हमने कोई मेडिसिन नहीं दी आपको, कोई सर्जरी नहीं हुई, है ना? तो ये बिफोर एंड आफ्टर में आपको क्या चेंज लगा ट्रीटमेंट के बाद में, हमारे ट्रीटमेंट के बाद क्या फ़र्क लगा आपको? बहुत सा फ़र्क, मतलब कुछ ज़्यादा पेन नहीं रहता है। और पूरा मतलब बॉडी में थोड़ा सूजन वगैरह था, वो भी निकल गया है। स्वेलिंग वगैरह होती थी। तो मतलब ओवरऑल जो ट्रीटमेंट आपके साथ हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ट्रीटमेंट करने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट हुए इसके किसी तरीके के आपको? कोई नुकसान हुआ, ऐसा लगा कि पेन मेरा बढ़ गया है या कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं? क्योंकि कई लोग को लगता होगा कि ट्रीटमेंट करते टाइम साइड इफ़ेक्ट होते हैं या फिर पेन बढ़ जाता है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? कि क्योंकि स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट करते टाइम, जैसे अभी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं तब कोई पेन होता है? नहीं। क्या होता है, सिर्फ डर लगता है सिर्फ? अभी तो वो भी नहीं लगता है, वो तो पहले दिन लगा होगा। अभी नहीं लगता। मतलब ट्रीटमेंट के टाइम पर भी कोई पेन नहीं होता है और ट्रीटमेंट के बाद में भी कोई पेन नहीं होता है ना, ये आप कह रहे हैं, ठीक है? और बिफोर एंड आफ्टर में आपको चेंजेस लगा कि जो पेन है अभी वो वैसा नहीं है, ठीक है? और बिना दवाइयों के जो कंटिन्यूस आप दवाइयाँ खा रहे थे वो बंद हो गई बिल्कुल? 2 महीने से बिल्कुल नहीं खाया अभी? क्योंकि अच्छी बात है, हम वही चाहते थे कि आपकी दवाई बंद है। कि हैरानी वाली बात है कि मैडम की एज 24 साल की, बट 2 साल से मतलब 22 साल की उम्र से एक कंटिन्यूस दवाई ले रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे, सिर्फ पेन कम करने की वजह से। इतना मतलब पेन अनबेरेबल हो चुका था और दवाइयों से भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी चलो हमारे पास आए, इनके आज ऑलमोस्ट गैप दे दे के इन्होंने 10 सेशन पूरे कंप्लीट किए। वैसे हमने तो 7 सेशन कहे थे, बट फिर भी आपके हस्बैंड ने फोर्स करके 2-3 सेशन और करवाए। तो बिफोर आफ्टर मतलब आप ट्रीटमेंट से खुश हैं? फ़र्क पड़ा आपको?
और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ और कोई लाखों रुपए पैसे भी नहीं लगे, है ना। मतलब आपको इस चीज़ से मतलब एक्सपीरियंस है मिला कि बिना दवाइयों के भी इलाज हो सकता है, हाँ। है ना। कि हमें लगता है कि दवाइयों से ही इलाज होता है या पेन कम हो सकता है, बट बिना दवाइयों के भी इलाज हो सकता है। इस चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रही आपके साथ में? पेशेंट। थोड़ा सा आपने सब्र रखा, ट्रीटमेंट कंटिन्यूस किए हैं, फिर एक्सरसाइज काफ़ी आपने इंक्लूड की है, थोड़ी लाइफस्टाइल को चेंज किया है, तब जाके अभी आपको अच्छा लग रहा है। हाँ। थोड़ी आप जब स्टार्टिंग में आए थे आपकी बॉडी वीक भी थी, काफ़ी कमज़ोर थे आप, फिज़िकली थोड़े कमज़ोर थे, तो उस पर ध्यान दिया, खाने पीने पे भी आपने अच्छा ध्यान दिया है, विटामिन कैल्शियम की कमी थी उस पर भी आपने ध्यान दिया है, और एक्सरसाइज करें तो तब जाके आपको ये 1-2 महीने में काफ़ी बेटर लग रहा है ना। हाँ। नहीं, मेरी बात से हाँ नहीं, मतलब आपको जो लग रहा है कि ये सब नहीं, चीज़ें हो आपने रहा है। की है ना, मतलब सब हाँ, सब किया है। तभी आपको चेंजेस लग रहे हैं। तो अभी हम ना इनके जो हस्बैंड हैं उनसे भी बिल्कुल थोड़ा शेयर करने की कोशिश, क्योंकि मैडम थोड़ी हमारी शर्मिली है तो कम बात करते, बट हस्बैंड से भी जरूर शेयर करेंगे। सर आप आइए प्लीज़ यहाँ पर। और सर आपका प्लीज़ नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनायक है। विनायक जी, क्योंकि आप मेरे ख्याल से काफ़ी कंफर्टेबली बोल पाएंगे। विनायक जी, अभी जो भी मैडम के साथ तकलीफ रही है, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने इनकी काफ़ी सपोर्ट की है। नॉर्मली देखिए हर हस्बैंड या फैमिली अपने फैमिली को लेके फॉलो करती है कि चलो आराम मिल जाए, बट आपने और ज़्यादा करने की कोशिश की। तो आपको इनमें क्या चेंजेस लगे कि वो तो चलो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, जो बट आपने 2 साल से जो इनकी हालत देखी और अब 1-2 महीने में जो आपको क्या लगा? चेंजेस तो बहुत है इसमें। मतलब जब पेन स्टार्ट हुआ था जी रात तक सो नींद नहीं आती जी। थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम था, नींद नहीं आती तो पूरा अगले उसके बाद का दिन था पूरा जी। डिस्टर्ब थी जी और सोने में तकलीफ होती थी, बैठने में, उठने में, चलने में, ज़्यादातर चल नहीं पाती थी बिल्कुल और सूजन, घुटनों में दर्द, बिल्कुल। और उसकी वजह से मेडिसिन खाने से और साइड इफेक्ट होते थे, बिल्कुल तो नेगलेक्ट हो गया पूरा, मतलब बिल्कुल। पूरा खत्म हो गया। तो सबसे अच्छी बात है कि सपोर्ट आपने किया। और कभी मैं उनसे इसलिए पूछा कि साइड इफेक्ट या ट्रीटमेंट के बाद पेन बढ़ा, आपको ऐसा लगा कभी उन्होंने ऐसी शिकायत की कि? नहीं, कुछ नहीं। पहले जब इधर आए थे हम तब लगा था कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, हाँ, रुक या सकता है, और ये भी भरोसा नहीं था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सबसे मेन ये था कि ट्रीटमेंट शुरू की है, डर गए थे। हाँ, और ये सबसे था कि इतनी दवाइयाँ के बाद असर नहीं हुआ कि, और हम बिना दवाई के कर रहे, फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो एक डाउट था। बट करते 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 धीरे धीरे आपका डाउट्स कम होते गए कि मैम, मेरे ख्याल 2-3 दिन इनकी शिकायत थी कि अभी भी है, बट धीरे 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 करते करते फाइनली फिर दवाइयाँ जो थी इतने टाइम से चालू थे 2 साल से, वो इनकी बंद होगी। हमें सबसे खुशी हुई है कि दवाइयाँ के ऊपर जो डिपेंडेंट थे वो अभी नहीं है। तो ओवरऑल सर जो एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है आपका HSC कैरोप्रैक्टिक में, वो कैसा रहा? मतलब अच्छा रहा है, या हमारे स्टाफ का, मेरी जो भी हमने अपनी एफर्ट लगाई वो कैसी लगी आपको? सही लगी कि? बहुत ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, स्टाफ एकदम फ्रैंकली है, हाँ। हैप्पी मूवमेंट, और इधर क्लाइमेट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव क्लाइमेट है। ठीक है। तो ओवरऑल 100 में से कितने % अगर हम मांगे पूछेंगे तो कितने देंगे 100 में से? बेटर 100 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 90% तो पूरे दे सकते हैं। और बाकी जैसे अगर ये एक्सरसाइज कंटिन्यूस रखते हैं, वो 0% 10% जो रह गया वो भी चला जाएगा, क्योंकि दवाइयों के ऊपर थे। अभी बिना दवाई के अगर फ़र्क पड़ा तो बहुत अच्छी बात है ना। तो और सबसे अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड ने काफ़ी आपको सपोर्ट की है। मतलब इससे बड़ी बात क्या है, डॉक्टर ने बोला था लास्ट ऑप्शन बोला था, डॉक्टर ने बोला था कि इंजेक्शन देना पड़ेगा जी, जो अपने रीढ़ की हड्डी रहती है बीच में, बिल्कुल स्पाइन पे। हाँ, 14 तक का इंजेक्शन लाने को बोला था। लास्ट ऑप्शन हमने हो रखा था। अच्छा। तो उनके सर थे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि उनके सर के सर थे, उनका इधर इलाज हुआ था, तो वो फुल्ली गारंटेड थे कि उधर उनको लेके जाओ। बिल्कुल। तो उनके रेफरेंस से इधर आए हम, थोड़ा अच्छा लगा हमको, और गोलियां भी बंद हो गई, पूरा एलोपैथिक पूरा बंद हो गया। तो वो भी एक अच्छी बात है कि केमिकल्स कुछ नहीं जा रहा है, केमिकल कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि इसलिए आपका फीडबैक है नॉर्मली। क्योंकि कई बार ना कि गूगल्स में लोग पढ़ते हैं तो गूगल्स में कहते हैं रिव्यूज़ फेक हो सकते हैं, बट जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये फेक नहीं हो सकता। ये तो आप जो भी है सामने सामने हमारी बात कर रहे हैं, इसलिए हम फीडबैक जरूर शेयर करते हैं कि लोगों तक पहुँचे कि एक्चुअली लोग हमारे पास ठीक हो रहे हैं, और ऐसी कंडीशन वाले जो लोग सर्जरी की कगार पे पहुँच चुके हैं। हमने थोड़ा आपने पेशेंस रखा, सब्र रखा, और आज फाइनली आपको काफ़ी हद तक आराम है ना। तो बस हमें लाइफस्टाइल को बेटर रखना है, एक्सरसाइज रखनी है, और खाने पीने में जो आपके हस्बैंड आपको करते हैं, अंडा खिला रहे, वो आप बिल्कुल खाते रहिए और थोड़े हेल्दी हो जाइए। नेक्स्ट टाइम अगर थोड़े हेल्दी वगैरह होके आइए, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपका भी और मैडम आपका भी, कि बस आपकी लाइफस्टाइल को बेटर रखिए और आप कपल्स बहुत अच्छे हैं, हमेशा खुश रहिए।
थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल स्टाफ एंड मोस्टली थैंक यू फॉर यू। कोई बात नहीं, हमारे तो फर्ज है सर। चलिए बात